नमस्कार, मैं हर्षदा और आप सभी का स्क्रीन ग्राफिया में स्वागत है। आज 26 सितंबर यानी गान सम्राज्ञी, जिन्हें हम गान कोकिला या तो भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म दिवस है। लता मंगेशकर जी के गाने सुन के, उनकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे गायक गायिका तैयार हैं। उसमें से एक नाम है अनुराधा पौडवाल जी। आज हम उनसे मिलने गए और हाल ही में अनुराधा जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुश्री लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा है। तो हम अनुराधा जी को मिलने गए और वहीं हमने उनसे लता मंगेशकर जी के बारे में बातचीत की, किस तरह से वो उन्हें अपना गुरु मानती, उनका फेवरेट गाना वगैरह जानने की कोशिश की। आप देखिए वीडियो और हमें बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और आप किस किस गायक गायिकाओं को मिलना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। अनुराधा जी, हाल ही में आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा है। तो क्या मतलब पहली भावना क्या है जब आपको पता चला आपको ये अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, स्पेशली क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ऐसा रहा है कि मतलब मुझे लगता है कि एक 40 साल के बाद मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिला है। उसके पहले तो बहुत सारे फिल्मों के वगैरह जैसे फिल्म फेयर वगैरह होते, उस तरह से महाराष्ट्र शासन के फिल्मी अवार्ड्स तो मिला करते थे। लेकिन ये एक ख़ास ऑनर है और इसके लिए जब मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया कि ऐसे हम देना चाह रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे, तो मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि जिनके नाम का ये अवार्ड है उनको खुद मैं बहुत मानती आई हूँ और उन्हीं से मतलब मुझे गाना सीखने का मौका मिला है। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई और बहुत कम ऐसे अ, सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको इतना बड़ा अवार्ड मिलता है। हालाँकि लता मंगेशकर अवार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी गवर्नमेंट तो देती आई है काफ़ी सालों से और वो मुझे कुछ साल पहले मुझे वो अवार्ड मिला हुआ था। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और मैं वहीं की पली बड़ी हूँ, तो यहाँ से अगर मिलता है, अपने घर से मिलता है, तो उसका चार्म एक अलग होता है। आप लता दीदी को बहुत बारी मिली होंगी, तो कैसा कुछ यादें हैं आपके पास और क्या कुछ सीखा आपने उनसे अपने लाइफ में? देखिए, उनका उनका जो रिस्ट्रेंट और जो डिसिप्लिन और अपने आप को जिस तरह से कंडक्ट करना है, ये उनका पूरा उनकी डिमीनर, मतलब किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करती थी, उसमें और उनके म्यूज़िक में ये ओत-प्रोत भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो वो सीखने को मिली मुझे और हमेशा मतलब हमारे जो गुरु होते हैं या हम जिनसे कुछ सीखते हैं, तो ये हमेशा मुझे लगता है कि वो ऐसे होने चाहिए जिसको यू यू शुड बी एबल टू लुक अप टू दोज़ पीपल, कि आप बहुत गर्व से उनकी तरफ आप देख सको कि हाँ, मैंने इनसे सीखा है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब उनका स्वभाव आता है, उनका डिमीनर आता है, किस तरह से वो खुद को कंडक्ट करती है। तो ये परिपूर्ण लताबाई में मैंने पाया है। तो ये मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस काल में हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है जिस समय लता जी यहाँ रही है। अ, गाना सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर से पद्मश्री अनुराधा पौडवाल को ये अवार्ड मिलना, मतलब उनके नाम का, जो नए बच्चे उनके लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं, मतलब सीखने जैसी बात है, क्योंकि वो भी सेल्फ मेड थी, आप भी सेल्फ मेड हो। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है और पहले ही मैंने आपको बताया कि लता जी के जो भी गाए हुए गीत हैं, उनके जो भगवत गीता हैं, उनके बाकी और भी हृदयनाथ मंगेशकर के गाने हैं वगैरह, ये सब गा गा के ही मैंने खुद की वॉइस को ट्रेन किया है। तो आई एम फॉरएवर इंडेप्टेड टू हर। कि लता दीदी का कौन-सा गाना आपको पसंद है? रादर कि आपको लगता था शायद आपको वो गाना मिल जाता, ऐसा कोई गाना नहीं, है? नहीं, नहीं। मैं ऐसे ऐसे नहीं होता, कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो इट इज़ टू बी एप्रिशिएटेड। ये नहीं कि काश मुझे ये मिल जाता, ये एक बहुत ओछी सोच हुई। बट उनके सभी गाने स्पेशली मतलब जयदेव जी के वगैरह उनके गाने तो बहुत ही लाजवाब हैं। फिर एक गाना है मैं जानू नाही,
बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन बहुत अपने आप में मतलब कमाल का ये गीत है। मराठी के उनके कई ऐसे गीत हैं जो बहुत ज़्यादा मे बी सुपर डुपर हिट नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी हिट से कम भी नहीं है मतलब उसकी क्वालिटी में। तो ऐसे कई सारे उनके गाने हैं। कोई कुछ 2 लाइनें आपकी पसंदीदा जो उनका गाना है लेकिन आपको बहुत पसंद है, 2 लाइनें गाना चाहेंगे? आ, हम्म, बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। अनुराधा जी, स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।